ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज 11 भारत पर 11 स्पेशल। और अब हम बात कर देंगे समेध शिखर जी को लेकर हुए विवाद की। तो समेध शिखर जी पर आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन झारखंड में सियासत नहीं थम रहा। अब जेएमएम ने केंद्र के फैसले पर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि अमित शाह के दौरे के कारण बीजेपी ने यह चाल चली है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। समेध शिखर जी पर झारखंड में सियासत जारी। अब केंद्र के फैसले पर जेएमएम ने उठाए सवाल। अमित शाह के दौरे के कारण लिया गया फैसला। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने किया पलटवार। समेध शिखर जी पर केंद्र के फैसले के बाद जैन धर्मावलंबियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, लेकिन झारखंड में सियासत थमती नजर नहीं आ रही। अब जेएमएम ने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले ये कपट भरी चाल चली गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने 2019 के गजट को निरस्त नहीं किया, बल्कि रोक लगाने की बात कही है। कि जैसे ही भारत सरकार को एहसास हुआ कि उनके गृह मंत्री झारखंड दौरा पे आ रहे हैं, उसके ठीक पहले ये कपट भरा चाल चला गया। जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के आरोप पर सवाल उठाते हुए कहा है कि समेध शिखर जी पर फैसले को लेकर केंद्र का आभार जताना चाहिए। वहीं दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार का अभिनंदन करना चाहिए। निपटाते हैं तो कहता है कि इसलिए निपटाया गया। ये केंद्र सरकार ने अगर संज्ञान में लिया तो अच्छी बात है ना जी। इनको केंद्र को शाबाशी देनी चाहिए। आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने समेध शिखर जी के मामले में पूरी तरह से गंभीरता से विचार करते हुए समुचित निर्णय लेने का काम किया है और उसके लिए हम सब उनका अभिनंदन करेंगे। जेएमएम और बीजेपी में जारी आरोप और प्रत्यारोप के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जल्द ही समेध शिखर जी मामले पर रास्ता निकालने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। देखिए, इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि इस समस्या का समाधान निकले और केंद्र सरकार की भी ये मंशा प्रतीत होती है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में हमारे सभी वरीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। अभी उनके आने के बाद इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके रास्ते कैसे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी है। खंड 3 में इको टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियां शामिल हैं, यानी अब समेध शिखर पर्यटन क्षेत्र नहीं रहा। साथ ही निगरानी समिति का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, पारसनाथ पर्वत क्षेत्र में शराब, ड्रग्स और नशीले पदार्थ की बिक्री पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जैन अनुयायियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया, लेकिन झारखंड में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो एक विवाद जो शुरू हुआ था उसका पटाक्षेप होता तो नजर आ रहा है, लेकिन एक सवाल लगातार फिर भी बना हुआ है जो पूछ रहा है यहां का सत्ता पक्ष, यानी कि जेएमएम और कांग्रेस केंद्र सरकार से। क्योंकि आपने जब गैजेट जारी किया था तो जो बातों का उल्लेख आपने किया था उस पर आप रोक क्यों लगा रहे हैं? एक नया गैजेट आप क्यों नहीं जारी कर दे उसको लेकर? ये सबसे बड़ा सवाल है और शायद यही वजह है कि जो जैन धर्मावलंबी उन्होंने फिलहाल स्थगित किया है, यानी उन्हें भी लगता है कि इसमें जो प्रॉपर जो एक गैजेट आना चाहिए, एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, वो आ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि पुराने नोटिफिकेशन पर रोक लगाने के। हम लोग करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समेध शिखर जी को लेकर जो विवाद था, विवाद चल रहा था, वो अभी राजेश थम गया माना जाए, या ऐसा लगता है कि इसका एक जो है एक अंतिम इस पर फैसला ले या निर्णय जो है वो आना होगा और इस तब तक के लिए स्थगित है सिर्फ जैनियों का जो ये आंदोलन है? इस विषय पर जो प्रावधान थे, जो गजट थे, उसमें जो प्रोविजंस थे, उस पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार को कहा है कि वो आगे की कार्रवाई करे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो समेध शिखर जी हैं
प्रतिक्रिया है उससे तो ये लगता है कि वे लोग संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ पर एक विषय और भी है कि यह आदिवासी समाज के लिए भी एक पावन स्थल माना गया है। तो वहाँ पर ये एक पैरेलली एक मांग यह भी हो रही है कि यहाँ पर उनकी भी महत्ता की चीजें हैं, वहाँ भी उनके धर्मगुरु के से जुड़े हुए प्रसंग है, तो इसका भी यहाँ पर होना चाहिए। तो देखिए, आपने देखा होगा कि एक कमेटी का गठन भारत सरकार ने किया है जिसमें जैन समुदाय के 2 लोग और एक यहाँ पे एक आदिवासी समाज के लोग होंगे और राज्य सरकार इन्हें नॉमिनेट करेगी। तो कहीं न कहीं ये अभी स्थगित है और इसका समाधान जो है वो आने वाले समय में हो सकेगा। लेकिन फिलहाल जो विवाद बढ़ता दिख रहा था उस पर केंद्र सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की है। और सत्ता पक्ष का यहाँ झारखंड के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो अक्सर ये आरोप लगातार लगा रहे थे कि भारत सरकार के कारण ही ऐसा हुआ और जिस कारण से ये इतना आंदोलन हुआ, विवाद बढ़ा। ये काम पहले ही होना चाहिए था। 2019 में ही जो गजट प्रकाशित हुआ था उसमें जो प्रोविजंस थे वो नहीं किया जाना चाहिए और उसी को झारखंड सरकार ने भी बाय डिफॉल्ट उसे अपनाया था। क्योंकि भारत सरकार का कोई भी निर्देश होता है वो राज्य सरकार के लिए भी मान्य होता है। लेकिन बीजेपी के लोगों का कहना है, जैसा कि आज मैंने बाबूलाल मरांडी से भी पूछा और दीपक प्रकाश से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है पीछे भागने वाली है, घोषणा करके बैकफुट पर आने वाली सरकार है। यह काम राज्य सरकार भी कर सकती थी। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्र राज्य सरकार की नज़र में बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व का है या फिर धार्मिक महत्व का है, और तो वो रिकमेंड करके केंद्र सरकार को कह सकते थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हमारी सरकार की मान्यता है या उसकी प्राथमिकता है कि इस क्षेत्र को शुद्ध रूप से तीर्थस्थल जैन समाज के लिए निर्धारित किया जाए। तो राज्य सरकार ने भी ऐसा नहीं किया। तो कमोबेश देखिए इस प्रसंग का समापन होना चाहिए और चूंकि धार्मिक भावना है इस पर ठेस पहुंचने से बहुतों को आहत होती, चाहे किसी भी समाज या संप्रदाय का क्यों नहीं हो। तो अभी फिलहाल चलिए, अभी तो आपने कहा कि चलो फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि स्थगित अभी जो है आंदोलन हो गया है, क्योंकि लगभग सहमति से बनी जैन समाज भी सहमत है कि जो चीजें हो रही है अब उनके पक्ष में हो गई हैं, जैसी कि बदलती दिख रही थी। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम, जिनका बयान भी हमने सुना इस अभी हाल फिलहाल में और इस रिपोर्ट में भी देखा हमने, उन्होंने कहा कि इसे 25 जनवरी तक का वक्त देते हुए सरकार से कहा कि इसे आदिवासियों के लिए धार्मिक महत्व वाले स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। तो क्या ये दोनों एक साथ समानांतर पैरेलल चल पाएंगे वहां पर, या फिर एक तरीके का विरोधाभास, एक टकराव फिर हम देख सकते हैं इस पर आने वाले दिनों में? देखिए, जो ऐतिहासिक प्रसंग है, जो जैन समाज का जो इतिहास है उसमें ये इन बातों का उल्लेख है कि यहाँ पर 24 तीर्थंकर हुए, हम आप सभी जानते हैं, और उनमें से 20 ने यहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया। तो ये संवेद शिखर जी का महत्व काफी वर्षों से है, दशकों से है, सदियों से है। और आप देखिए कि आदिवासी समाज का भी यहाँ पर मरांग गुरु जो है उनका यहाँ पर यह स्थल रहा है। तो आदिवासी समाज भी ये मानता रहा है कि उनके लिए भी ये पावन स्थल रहा है। विवाद यहीं से उत्पन्न हुआ था अभी हाल ही में, एक चूंकि दोनों जैन समाज और दोनों के लोग के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी एक छोटी सी बात के लिए। वहीं से ये बात आगे बढ़ी और ये गुजरात पहुंची, महाराष्ट्र होते हुए दिल्ली पहुंची, दिल्ली होते हुए फिर झारखंड में थी। देखिए, संवेद शिखर जी ये झारखंड में है, पारासात गिरिडीह में है, लेकिन ये विवाद आप देखिए कि गुजरात से शुरू होकर और महाराष्ट्र में हुआ, फिर आप देखें कि दिल्ली में ये बात फैली, फिर राष्ट्रीय स्तर पर जैन समाज के लोग आंदोलित हो गए। तो इसका समाधान निकालना ही होगा, क्योंकि हमने जिन लोगों से भी बात की है इस विषय पर, उनका ये जरूर कहना है कि यहाँ पर आदिवासी समाज का भी एक धार्मिक भावना जुड़ी हुई है और इस स्थल को भी उस रूप में देखा जाना चाहिए। अब जैन समाज चूँकि एक बड़ा समाज है और उनका ये पावन स्थल है, सदियों से रहा है, तो इस लिहाज से देखें तो दोनों समाज के लोगों को मिल बैठकर इस पर तय करना चाहिए कि दोनों की जो धार्मिक भावना है वो उनका सम्मान हम देखें, राज्य सरकार को ही करना पड़ेगा। जो प्रैक्टिस है बिल्कुल अलग हो जाते हैं राजेश। जैन समाज जहाँ पूरी तरीके से एकदम अहिंसा जो है वो चलता है, वहां पर किसी भी तरह के मांस मदिरा तमाम चीजें नहीं की जा सकती, जबकि हम
सरना धर्मावलंबियों को देखें, जो मरांग बुरु की बात की जाती है उसमें शराब से लेकर बलि तक की चीजें चलती, तो ये टकराहट तो इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं। अगर दोनों साथ साथ समानांतर वहां पर अपने रिचुअल्स को करेंगे भी तो भी एक टकराव स्थिति बनी रहेगी, परस्पर जो है विरोधी चीजें होंगी वहां पर। हाँ, बिल्कुल आप जो समझ रहे हैं, कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, वही सभी लोग समझ रहे हैं। तो लेकिन आदिवासी समाज के लोगों का कहना है कि उनका जो भी यह धार्मिक स्थल है, मरांग गुरु का यह पावन स्थल रहा है, तो इसमें एक कम से कम मेडिएशन की जरूरत होगी। राज्य सरकार को यह करना चाहिए, चूंकि इसलिए देखिए कि एक भारत सरकार ने कहा है कि एक कमेटी में गठित किया जाना चाहिए जो जैन समुदाय के भी लोग रहे, और राज्य सरकार भी एक स्थानीय जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको मनोनीत करे और एक विचार विमर्श का सिलसिला चले, ताकि इसका कोई समाधान निकले कि आने वाले समय में कोई टकराव की स्थिति उत्पन्न ना हो। चूंकि देखिए जैन समाज का जो ये पावन स्थल है ये पूरे देश दुनिया में प्रसिद्ध है, और आदिवासी समाज की भी धार्मिक भावना की कदर होनी ही चाहिए। तो इस समस्या का समाधान या ये जो एक बॉटल नेक है उसको तो सॉर्ट आउट करने के लिए तो डायलॉग्स ही हो सकते हैं। लोगों सभी दोनों समाज के लोगों को मिल बैठकर इस पर समझना होगा कि किन चीजों को इस बीच में लाया जाए, कैसे इनका समाधान हो और क्या तर्क दिया जाए। इको टूरिज्म के तौर पर आने वाले समय में समाधान नहीं होगा, चीजों को अब ठीक किया जा रहा है, लेकिन अगर धार्मिक स्थल पर भी अगर आप विकसित करेंगे तो ये दो धर्मों के बीच में जो एक खाई है उसको पाटना बहुत जरूरी है, और आपसी सहमति से बनाकर दोनों धर्म के लोग हैं, सरना धर्म को मानने वाले भी और जैन धर्म को मानने वाले। हालांकि सरना धर्म जो है वो हिंदू से ही फिलहाल जुड़ा हुआ है, अभी अलग से उसको कोड नहीं बना, लेकिन फिर भी दोनों के प्रैक्टिसेस काफी अलग है। तो एक सहमति बनाना पड़ेगा कि किसी के भावना को ठेस ना पहुंचे, तभी जाकर बातचीत जो है वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश समाज से जुड़े आप, जानकारी आपने दी और कहा कि कमेटी का गठन हो गया और कमेटी में सभी समाज के लोग उसमें हैं, जैन समाज के लोग भी हैं, आदिवासी समाज के लोग भी हैं, और बीच का कोई रास्ता निकले ये पूरी कोशिश हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।